हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज़ योगेश गर्ग। तो इस सेशन में हम लोग कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने वाले हैं, कोई कंसेप्ट नहीं समझने वाले हैं। इंस्टेड हम लोग एक इंस्टीट्यूट के बारे में बात करने वाले हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन, और उस इंस्टीट्यूट के द्वारा करवाए जाने वाले दो एग्ज़ाम MAT यानी कि मैट एंड JMO। तो ऐसा क्यों कि मैं एक इंस्टीट्यूट को लेकर एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही शानदार इंस्टीट्यूट है और जो ये दो एग्ज़ाम करवाता है ये भी बहुत शानदार हैं, लेकिन इनके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है और ये होनी चाहिए, क्योंकि ये दो एग्ज़ाम जो हैं इनकी अपनी बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंस है जो हम लोग इस सेशन में समझने वाले हैं। मैंने कोई प्रेजेंटेशन ऐसा नहीं प्रिपेयर की है, मैं सीधे इनका ब्रोशर और इनकी वेबसाइट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो चीज़ नेसेसरी है हम सीधे उसके बारे में बात करें रादर देन मेकिंग एनी प्रेजेंटेशन अबाउट इट। व्हाई डोंट आई जस्ट शेयर इट्स वेबसाइट एंड ब्रोशर विद यू ऑल। और मैं इसके बारे में एक छोटी सी अवेयरनेस बनाऊंगा। मैं भी बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस वीडियो के बाद इस ब्रोशर को और इनकी वेबसाइट को अच्छे से एक्सप्लोर करें। तो पहले तो ये वीडियो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी बात है। ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिनके बच्चे अभी 3rd 4th क्लास में हैं। 3rd 4th की बात कर रहा हूँ मैं, और वो मैथ्स में बहुत इंटरेस्टेड हैं। इनफैक्ट ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उन पेरेंट्स के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो अभी 5th और 6th में हैं, और इसके अलावा उन पेरेंट्स या बच्चों के लिए भी जिन पेरेंट्स के बच्चे या फिर और भी स्टूडेंट्स भी देख रहे हो, सीनियर स्टूडेंट्स, उनके भाई बहन या जानकारी में कोई भी बच्चा 8th क्लास तक है। 5th से लेके 8th तक के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑब्वियसली 5th से पहले वाले जो पेरेंट्स या स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। 8th से ऊपर के स्टूडेंट्स जो हैं क्लास 9th या 10th के लिए, उनके ये वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो ये एग्ज़ाम करवाते हैं वो 8th तक है, 5th से लेके 8th तक। सो लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट दिस इंस्टीट्यूट। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू शेयर कि इनके ब्रोशर में एक बहुत ही शानदार संस्कृत का एक श्लोक है जो आई थिंक वेदांग से लिया गया है। अगर उस श्लोक को आप देखें, ठीक है, और श्लोक को पढ़ें, तो इसमें मयूर यानी कि पिकॉक की क्रेस्ट यानी शिखा के बारे में बात की गई है, और नाग यानी कि कोबरा के मणि यानी कि जेम की बात की गई है, कि जैसे वो सर्वोच्च हैं, हमेशा टॉप पे रहते हैं। इसी तरीके से मैथमेटिक्स की जो पढ़ाई है, स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज़ द टॉप मोस्ट अमंग दी स्टडी ऑफ ऑल वेदास एंड शास्त्रास। तो ये इतनी बड़ी बात लिखना ही अपने आप में इस इंस्टीट्यूट की एक मोटो और ऑब्जेक्टिव को क्लेरिफाई करता है। बाकी आप लोग एक और बड़ा अच्छा इनका पिक्चर प्रेजेंटेशन देखें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इससे ही बहुत कुछ क्लियर हो जाता है इस डायग्राम से। JMO, IOQM, RMO, INMO, IMO। अब बिफोर दैट कि अगर किसी को IOQM, RMO, INMO, IMO के बारे में ना पता हो तो मैं थोड़ा उसके बारे में भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए, IMO क्या होता है? इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। ये जैसे कि ओलंपिक के खेल होते हैं, लगभग उसी तरीके से ऑर्गेनाइज होता है। इसकी प्रॉपर ओपनिंग क्लोजिंग सेरेमनी होती है। अलग अलग देशों के नुमाइंदे बच्चे आते हैं, 6 स्टूडेंट्स अराउंड रहते हैं। 3 घंटे कुछ का समय रहता है, 2 दिन का समय रहता है। इसके बारे में एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन कहने का मतलब है IMO एक सबसे बड़ा मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम काउंट किया जाएगा। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड विच इज़ एक्चुअली इंटरनेशनल एंड यू आर नॉट लाइक अटेम्प्टिंग इट इन योर स्कूल। ये स्कूल में वाला इंटरनेशनल नहीं है, ये एक्चुअल इंटरनेशनल है। इसकी इंडियन इक्विवेलेंट होता है इंडियन मैथमेटिक्स ओलंपियाड, जो भारत सरकार करवाती है। उससे पहले होता है रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। उससे पहले जो उसकी फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है IOQM, इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स, विच इज़ कंडक्टेड बाय HBCSE इन एसोसिएशन विद MTA। तो मैथमेटिक्स टीचर्स एसोसिएशन इसको करवाती है IOQM एग्ज़ाम को। ये IOQM का जो एग्ज़ाम होता है, ये 8वीं से लेकर 12वीं तक का बच्चा दे सकता है। ये अगस्त या सितंबर के पहले हफ्ते में होती है। इस साल का अभी तक नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आया है, बट आई होप जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको शायद IOQM के बारे में या PRMO के बारे में थोड़ा आइडिया होगा। वो मैथमेटिक्स ओलंपियाड की पहली सीढ़ी होती है। लेकिन मेरे हिसाब से भी और इस इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन के हिसाब से भी ये JMO उसकी भी पहली सीढ़ी है।
अगर कोई स्टूडेंट अपनी 5वीं से लेकर 8वीं की जर्नी के दौरान कभी ना कभी किसी न किसी साल में जेएमओ की तैयारी करता है या करती है, तो उसे कहीं ना कहीं आईओक्यूएम के लिए एक बहुत ज़बरदस्त पुश मिल जाएगा। तो इस वीडियो का एम भी यही है कि जो पेरेंट्स या जो स्टूडेंट्स इसको देखें उनको इस एग्ज़ाम के बारे में एक आइडिया मिल जाए, सो दैट वो अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू कर पाएँ। तो हम इसके ब्रोशर के बारे में और जाते हैं। ये वैसे 2024 से 25 वाला है, क्योंकि उन्होंने इस साल का ब्रोशर ऐसा रिलीज़ नहीं किया है, लेकिन उससे एक आइडिया मिल जाएगा। तो इन्होंने यही बात कही हुई है कि जेएमओ का एग्ज़ाम है वो एक फाउंडेशन सर्व करता है, इट सर्व्स एज अ फाउंडेशन, राइट, फॉर स्टूडेंट्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आईओक्यूएम। जो बच्चे आईओक्यूएम की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए एक फाउंडेशन का काम करता है ये एग्ज़ाम। ये बात यहाँ पे बड़ी बखूबी लिखी भी हुई है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने इस बात के बारे में मेंशन किया हुआ है। और देखिए इन्होंने अब यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि तकरीबन अभी तक 60,000 कुछ बच्चों ने मैट का एग्ज़ाम दे दिया है और 9,000 कुछ बच्चों ने जेएमओ का एग्ज़ाम। ये मैट का एग्ज़ाम क्या है ये समझते हैं। तो ये आप नोटिस करिए, एक बात लिखी हुई है यहाँ पे, फॉर लेवल 1 फॉर 5th and 6th 7th, देखिए 5th/6th and 7th/8th, इट मीन्स 5th और 6th के लिए सेम पेपर है, ठीक है। 5th और 6th के लिए सेम पेपर है और 7th and 8th के लिए भी सेम पेपर है। ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो पेपर का नाम है मैथ्स एप्टीट्यूड टेस्ट, मैट, ऑल इंडिया लेवल, पूरे भारत के लिए एक पेपर। और ये आप देख सकते हैं 2 बार होता है। 3 अगस्त को 2024 में हुआ था, 31 अगस्त को। आप तकरीबन मान सकते हैं कि इस साल भी ऐसा ही कुछ होगा। और जुलाई में इसकी रजिस्ट्रेशन डेट रहती है। तो भाई सभी पेरेंट्स से, स्टूडेंट से आग्रह है कि आप इनकी वेबसाइट जो है IME थाने, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन थाने, मैं आपको इनकी वेबसाइट का भी लिंक दिखा देता हूँ। देखिए ये रही AIIME.org। आई होप आप सबको विजिबल होगा, ठीक है ना। ये इनकी वेबसाइट है। IME थाने आप सर्च करेंगे कैपिटल्स में लिखकर तो उसमें आ जाएगा। इन्होंने इस साल का भी कुछ इस पे अपलोड नहीं किया। खैर वापस हम इनके ब्रोशर पे आते हैं। ब्रोशर इज़ मोर इन्फॉर्मेटिव, ठीक है। ऑब्वियसली ये ब्रोशर जो है कोई मेरे पास यूनिक चीज़ नहीं है, IME की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं साल में 2 बार पेपर ले रहे हैं ये। तो स्कूल्स जो है वो कोई भी एक डेट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए एक बहुत बड़ी बात लिखी हुई है कि कहीं ऐसा कुछ है कि कोई बच्चा चाह रहा है एग्ज़ाम देना, लेकिन जी स्कूल जो है वो नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको प्राइवेट स्टूडेंट बोल रहे हैं और वो भी IME का एग्ज़ाम ये अपना दे सकते हैं, जेएमओ का एग्ज़ाम, ठीक है। जो वैसे मान लीजिए स्कूल ही रजिस्ट्रेशन अगर करवा रहा है तो भाई बच्चे स्कूल में एग्ज़ाम देंगे, अन्यथा वो प्राइवेट अलग से दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बाकी रिजल्ट स्कूल में ईमेल किया जाएगा। अगर प्राइवेट बच्चे हैं तो वेबसाइट पे देख सकते हैं रिजल्ट। तो रिजल्ट की भी डेट देखिए बहुत ज़्यादा देर में नहीं है, तकरीबन 3 हफ्ते में रिजल्ट पब्लिश कर देते हैं, 21 दिनों में। आई थिंक देखिए 3 अगस्त को टेस्ट हो रहा है, 25 अगस्त को उन्होंने रिजल्ट पब्लिश कर दिया होगा पिछले साल का। फिर इनका दूसरी स्टेज होती है, उसका नाम है जेएमओ, जूनियर मैथ्स ओलंपियाड। देखिए नाम में फ़र्क सीधे आ गया। वो फ़र्क क्यों है ये भी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। तो जेएमओ जो एग्ज़ाम है, देखिए 50 से ज़्यादा नंबर अचीव कर रहा है कोई मैट के अंदर तो वो जेएमओ दे पाएगा। और मैट आपका जो है ये रहा मैट एग्ज़ाम, ठीक है। मैट एग्ज़ाम के अंदर अगर कोई 50 या 50 से ज़्यादा नंबर अपीयर कर रहा है, आई थिंक मैट जो है वो 100 नंबर का है। हम इसके बारे में भी आगे चर्चा कर लेंगे। पर आप देख सकते हैं कब हो रहा है एग्ज़ाम, 2 फेब। मतलब अगर हम बात करें 3 अगस्त में, अगस्त के पहले हफ्ते में अगर हम पहले स्लॉट में एग्ज़ाम देते हैं तब है, तो आपके पास पूरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 और 3 6 महीने के समय के बाद आपके पास पूरे 6 महीने का समय है इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। चलिए हम कह सकते हैं कि सर पर रिज़ल्ट तो मान लीजिए हमें तकरीबन अगस्त के अंत में मालूम पड़ेगा, तो अब क्या। तो इन दैट सिनेरियो ऑल्सो आप लोग देख सकते हैं कि जी आपके पास 5 महीने का समय है। 5 महीना इज़ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। जेएमओ का एग्ज़ाम में ऐसा क्या है कि 5 महीने की तैयारी लगेगी?
तो उसके बारे में बात करते हैं। और उसके रिजल्ट को पब्लिश करने में देखिए समय लग रहा है। उसका रिजल्ट जो है वो आपका 15 मार्च ऑन और बिफोर 15 मार्च, सो इट इज टेकिंग मोर देन अराउंड 45 डेज। नो, व्हाई इज दैट सो? ऐसा क्यों हो रहा होगा? मतलब आप देखिए दोनों में फ़र्क। उसकी रजिस्ट्रेशन फीस तो खैर 350 है, इसकी 400 है, तो तकरीबन 1000 रुपये तो इसमें लगेंगे। बाकी इसकी बुक्स वगैरह भी हैं, और बुक्स जो हैं वो भी आपको इसमें परचेज़ करनी होंगी। और तो आप बहुत ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही, इसमें बुक्स भी बहुत महंगी हैं, लाइक दे आर ऑफ डिसेंट अमाउंट, और वो जो कंटेंट है वो भी बहुत रिलेवेंट है। तो खैर उसकी भी बात करते हैं हम लोग। सो आप लोग देखिए मैट के बारे में, इनके बारे में बताया हुआ है कि 2 बार होता है। ठीक है जी, हमने पढ़ लिया। ये प्राइमरी स्टेज 5वीं 6वीं के बच्चों के लिए एक एग्जाम होता है, प्राइमरी ग्रुप बोलते हैं उसको, और 7वीं 8वीं के बच्चों के लिए हायर प्राइमरी ग्रुप। ठीक है, सेकेंडरी नहीं, ऑब्वियसली सेकेंडरी जो होता है वो 9वीं 10वीं होता है, और सीनियर सेकेंडरी 11वीं 12वीं। तो ये जो है बात पढ़िए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। 50 क्वेश्चन होंगे MCQ मैट में। ठीक है जी, 4 ऑप्शन होंगे, सिंगल चॉइस करेक्ट, 2 नंबर मिलेंगे सही होने पर, तो 100 नंबर का पूरा पेपर है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मतलब अगर कोई तुक्काबाजी करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन देखिए मैथ्स में तुक्केबाजी चलती नहीं है। आता है आंसर तो ठीक है, नहीं आता तो मतलब नहीं है। फिर आगे देखिए कि पहले 45 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट हैं, लेकिन लास्ट के 5 क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़े डिफिकल्टी लेवल के होंगे। टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स है। सो 50 क्वेश्चंस 2 आवर्स इज नाइदर टू लेस नॉट टू, मतलब लाइक नॉट टू लॉन्ग, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम है। एग्ज़ाम अंग्रेजी में होगा। सिलेबस देखिए, तो सिलेबस जो है ये आप सब लोग खुद भी देखिएगा। सिलेबस सिंपल ही है। सिलेबस कोई बहुत हाई फाई सिलेबस ऐसा नहीं है कि जी बहुत मुश्किल पड़ेगा। सिलेबस इज़ नॉर्मल, सिलेबस इज़ डिसेंट एंड नॉर्मल। सो ये इनका सिलेबस है पूरा। ठीक है, लोग देख सकते हैं इसको। एलसीएम, फ्रैक्शंस, डिविजिबिलिटी, बेसिक ऑपरेशंस, प्राइम कंपोजिट नंबर, है ना, कैलेंडर, पेरीमीटर एरिया, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज। सो नॉट अ बिग डील, कुछ नहीं है ऐसी बड़ी चीज़। इनकी किताब आती है, स्टडी बुक भी है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की बुक भी है। 7वीं 8वीं का भी सिलेबस देखिए, तो वही 8वीं तक का सिलेबस है, कोई बहुत हाई फाई सिलेबस नहीं है। अपना LCM, SCF, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड टाइम के क्वेश्चन हैं, है ना, टाइम वर्क के क्वेश्चन हैं, स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, लाइन्स एंड एंगल्स, पाइथागोरस थ्योरम, सो लाइक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक सिलेबस है, कोई बहुत हाई फाई सिलेबस नहीं है। अगेन इसकी भी रेफरेंस बुक है, ये लोग पब्लिश करते हैं और अच्छी किताब रहती है इसमें, मतलब कम कंटेंट और रेलिवेंट कंटेंट, सीधी सी बात। और आप देखिए फिर इसके बाद है कि भाई अगर जो बच्चे हैं 40 से 48% लाते हैं तो उन्हें पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है, तो उनके लिए भी कुछ है। 50% से 88% को सिलेक्शन सर्टिफिकेट, लाइक वो अब आगे का भी मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात ये है, अगर 90% ले आते हो तो सिलेक्शन सर्टिफिकेट तो है, JMO का स्टडी मटेरियल खुद ही दे देंगे, और ये बहुत अच्छी बात है, आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ट्राई करेंगे कि भाई 90% लेके आएंगे इसके अंदर। ट्राई करना है कि 90% लेकर आना है, 90 नंबर लेकर आने हैं, 90 85 90 अपने 92 नंबर, कुछ तो अपने 94 नंबर, ऐसे कुछ तो लेके आने हैं। जो भी 94 तो नहीं आ पाएंगे, 88 + 4 92 आ पाएंगे। तो ये चीज़ थी मैट के बारे में। आगे पढ़िए JMO। तो JMO में जो है सेम एकेडमिक ईयर में, और ये सिर्फ एक ही बार होगा, फरवरी के महीने में होता है तकरीबन। आप देखें 5वीं 6वीं का जो सिलेबस है, इसमें क्या कहानी है, पेपर सब्जेक्टिव है, इसलिए चेकिंग में समय लगेगा। 100 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का समय है फिर से इसमें। ठीक है, इसमें तकरीबन 10 कुछ सवाल पूछे जाएंगे। अप्रोच क्या है वो भी मैटर करेगी। ठीक है, 10 सवाल, आई थिंक 10 या 12 सवाल होंगे, 10 नंबर तकरीबन हर सवाल का, ऐसा इनका पैटर्न मैंने जो लास्ट ईयर के देखे थे पेपर। आप देखिए इनका सिलेबस देखें 5वीं 6वीं का, बिल्कुल अलग सिलेबस, क्लिप्ड अरिथमेटिक, पजल्स, है ना, मैजिक स्टार्स, ये जो नंबर्स के बारे में बात हो रही है, चेंज ऑफ बेस ऑफ नंबर्स, बाइनरी, बेस 3, इस तरीके से परम्यूटेशंस, सीरीज, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, 5th और 6th के हिसाब से बहुत अच्छा सिलेबस है। एंड आप जस्ट 7th और 8th का सिलेबस देखें,
अब ये पॉइंट है उनके लिए इंपॉर्टेंट जो बच्चे 9th 10th में है 11th में है, वो देख के हैरान हो जाएंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज AP GP HP AM GM HM, ये तो क्लास 11वीं में आता है, बिल्कुल सही बात है। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन ये तो 11वीं में आता है। सेट्स रिलेशन फंक्शंस ये तो 11वीं 12वीं में आता है। इट इज ट्रू। नंबर थ्योरी, this concept of congruence, application of Wilson theorem, this is all part of IOQM. That's why it is a preparatory exam for IOQM. 7वीं 8वीं वाला जो JMO होता है वो काफ़ी हद तक IOQM का preparatory exam है। और देखिए quadratic equations क्लास 11th, ज्योमेट्री जो है वो बहुत रेलिवेंट है IOQM के पॉइंट से। सो इस एग्ज़ाम इज़ बेसिकली ये तैयारी करवा रहा है आपकी IOQM की ये एग्ज़ाम। आगे बढ़ते हैं। इनकी भी स्टडी बुक आती है अलग से। फिर JMO के अंदर देखिए कि भाई पहले 5% बच्चों को ये स्कॉलरशिप दे रहे हैं 1000 रुपीज़ की। मैं एक बात बोलूं कि यहाँ पे रुपयों से ज़्यादा मैटर कर रहा है जो रिकग्निशन है। दूसरी बात, आप जो इस एग्ज़ाम की तैयारी के थ्रू पाएंगे वो इस कैश रिवॉर्ड से तो बहुत ही ऊपर की चीज़ है। तो आप देखें कि जो टॉप 5% स्टूडेंट हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए 9000 बच्चे JMO का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो उन्होंने इसमें जैसे लिखा हुआ है वो तो खैर ओवरऑल का हो गया, वो तो ओवरऑल जो अभी तक आप तकरीबन 10 साल कुछ में लगा सकते हैं। अगर मैं एक मोटा मोटा ये बोलूँ कि 10 साल में 9000 लोगों ने, इन्होंने जैसे यहाँ पे दिया हुआ था कि 9000 लोगों ने अभी तक अपीयर कर चुके हैं, मैं मान लेता हूँ 10 साल के अंदर ऐसा हुआ है। तो 10 साल में 9000 का मतलब, अगर मैं इस 1000 बच्चों की बात भी करूँ, 1000 में 5% मतलब अपने कितने हो गए 20, ठीक है। 1000 में 5%, सॉरी 50, तो 50 बच्चों को 1000 रुपये की स्कॉलरशिप भी इज़ अ बिग डील। एंड द पॉइंट इज़ कि वो सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर भी दे रहे हैं, गोल्ड मेडल भी दे रहे हैं। दीज ऑल थिंग्स मैटर, बट वॉट मैटर मोर इज़ योर प्रिपरेशन। सो ये इनके ब्रोशर के अंदर चीज़ें हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। इन्होंने फिर इसके बाद में बड़ा अच्छा एक इंस्पिरेशनल पूरा दिया हुआ है कि इनके जो बच्चे थे उन्होंने JMO क्वालिफाई करने के बाद IOQM भी क्वालिफाई किया हुआ है, RMO भी क्वालिफाई किया, बच्चे ऐसे भी जिन्होंने INMO भी क्वालिफाई किया हुआ है, सब बिग डील। फिर इन्होंने बड़े अच्छे से पूरा जो मैथमेटिक्स ओलंपियाड का है उसके बारे में सारी जानकारी दी हुई है कि नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, कब से मैथमेटिकल ओलंपियाड की एक्टिविटी चल रही है, कौन कौन सी स्टेजेस हैं, वो सब कुछ दिया हुआ इनका ब्रोशर में बहुत इन्फॉर्मेटिव तरीके से। और फिर इन्होंने और हर एक स्कूल के बारे में कि किसी स्कूल में कितने गोल्ड और सिल्वर जीते हैं वो सब बातें भी लिखी हुई हैं। तो इनका ब्रोशर बहुत इन्फॉर्मेटिव था। साथ ही साथ बस मैं फटाफट से जल्दी से रैप अप करूँगा इस चीज़ को, इनकी वेबसाइट के बारे में थोड़ी बहुत बातें शेयर करके, कि इन्होंने अपनी वेबसाइट में ऐसा स्टडी मटेरियल के बारे में भी बात की हुई है कि इनका क्या क्या स्टडी मटेरियल है, ठीक है। मैट का, JMO का अलग अलग स्टडी मटेरियल है, उसके बारे में पूरी बात की हुई है। बाकी तो सब चीज़ें सेम ही हैं, कुछ अलग नहीं है, स्टडी मटेरियल के बारे में और बात की हुई है। तो स्टडी मटेरियल की बात भी है। आई थिंक प्रीवियस ईयर का पेपर भी था इनके पास, आप अगर देखें इन्होंने आई थिंक प्रीवियस ईयर का पेपर भी, हाँ आई थिंक इसमें नहीं शेयर किया हुआ है बट कहीं और, यस प्रीवियस ईयर का पेपर ऐसा नहीं शेयर किया हुआ है। जस्ट अ मिनट। तो अभी तो एकेडमिक कैलेंडर में कोई अपडेट नहीं आई है, ठीक है, बट बाकी अपडेट जो इनकी आएगी उसके हिसाब से आप इसको देखिए और फिल करिए। ये बहुत शानदार एग्ज़ाम है और आप IOQM के लिए अगर प्रिपरेशन का कुछ भी सोच रहे हो तो ये एक बेस्ट थिंग होगी जिसे करने से आपकी IOQM की प्रिपरेशन सर्टेनली बहुत इन्हांस हो जाएगी। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। बस यही बात कहूँगा कि जो इनके ब्रोशर में लिखी भी हुई है ऊपर, सबसे ऊपर यही बात आप देख सकते हैं। इसको अगर इतनी वैल्यू कर रहे हैं और विच इज़ करेक्ट, विच इज़ एप्ट, तो एग्ज़ाम और इनका कंडक्शन कितना अच्छा होता होगा। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आगे आने वाले दिनों में वैसे हम गणित गुरुकुल के चैनल पे JMO या मैट की कुछ प्रिपरेटरी सेशंस वीडियोस भी अपलोड करेंगे, जिसे देख के आप अपनी तैयारी को और अच्छे से अग्रसर कर सकते हो। थैंक यू।